जय श्री कृष्ण मित्रों, जय हिंद, जय भारत। मित्रों, आप सभी को योगा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज योगा दिवस है, 21 जून है। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण या उनके संकल्प के कारण आज पूरा विश्व योगा दिवस मना रहा है। और आज 21 जून को, और हमारी भारतीय परंपरा, हिंदू सनातन संस्कृति को आगे पूरे विश्व में फैलाया। योगा एक पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक धर्म के लिए, किसी एक समाज के लिए नहीं है। ये पूरे विश्व के लिए इम्पोर्टेंट है। पूरे विश्व की इस जनसंख्या के लिए, मनुष्यों के लिए, प्राणियों के लिए आवश्यक है। क्योंकि जो योग है, ध्यान है, आसन है, प्राणायाम है, इससे हमारे शरीर की, मन की और मस्तिष्क, हमारा जो शरीर होता है, मन और मस्तिष्क, इन तीनों को संतुलित बनाए रखने और इसको निरोग बनाए रखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति शरीर से तो स्वस्थ रहता है लेकिन मन से और मस्तिष्क से विक्षिप्त रहता है। कई लोग बड़े मन से और मस्तिष्क से बड़े स्वस्थ होते हैं, मस्तिष्क इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन उनकी शरीर कहीं ना कहीं विक्षिप्त होता है, रोगी होता है। उनको मन, मस्तिष्क और हमारा जो शरीर होता है, तीनों को अगर हमें संतुलित बनाए रखना है और हमें एकदम निरोगी बनाए रखना, स्वस्थ बनाए रखना है, तो इसके लिए हमें योगा, प्राणायाम और आसन बहुत बहुत आवश्यक है। और ये तो हमारे ऋषि मुनि और हमारे सनातन धर्म में, हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग है। लेकिन लोग इस पाश्चात्य संस्कृति के कारण, इस आधुनिकता के कारण लोगों ने इसको भुला दिया और हम इससे दूर होते चले गए। लेकिन बनाए रखना है तो योग बहुत बहुत ज़रूरी है। लाइफ में एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे जीवन का, जिसे ज़रूर अपनाएं। और इससे आपको फ़ायदे, आपको डॉक्टर के पास जाने से बचोगे, आपका मन मस्तिष्क ठीक से काम करेगा। और जीवन में जो भी कार्य आते हैं, चीज़ें आती हैं, वो आप सही तरीके से निर्णय ले पाओगे आप लोग। और मैं यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने विश्व पटल पर योग का प्रचार प्रसार किया और योग के महत्व को समझाया, और विश्व के अनेक देशों को इसका महत्व समझा और उसको लाभ सभी को दिया। और जो कभी हमारा देश विश्व गुरु कहलाता था, उसका कहीं ना कहीं ये आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो हम सभी को भी योग करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब होता है जोड़ना। योग का मतलब होता है कनेक्ट करना। देखा जाए तो कनेक्ट कैसे करोगे आप? कि मतलब हम जब योग करते हैं, ध्यान करते हैं, आसन प्राणायाम करते हैं, तो हम ईश्वर से जुड़ते हैं। हमारा कनेक्शन ईश्वर से होता है। तो ये भगवान से जुड़ने का एक माध्यम भी होता है। आप जब योगा, प्राणायाम, ध्यान करो, उसी वक्त आप ईश्वर से जुड़ जाते हो और ईश्वर का जप भी कर सकते हैं। तो बस थोड़ा समय दे दीजिए, बस 20-30 मिनट अपने 24 घंटे में से 20-30 मिनट जो भी आपके पास है, इतने में आप का जो लाइफ है, जीवन है, वो अच्छे से गुजरेगी। ठीक है मित्रों। और हमारे जो देश की संस्कृति है, उसका भी वो भी बची रहेगी कहीं ना कहीं, और इससे लाभ बहुत है। मैं मेरे स्टूडेंट्स से और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे कहना चाहूँगा, जो मेरे जो फॉलोअर्स हैं उनसे भी एक आग्रह करना चाहूँगा, एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी
जो लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग करते हैं, लेकिन जो लोग नहीं करते वो योग प्राणायाम आसन ज़रूर करें, उसका लाभ उठाएं। और आप सोचते हैं कि इसका लाभ बहुत जल्दी आपको मिले, तो ऐसा नहीं है कि आप इसको लॉन्ग टाइम तक करना पड़ेगा। इसके लाभ अपने आप आपको दिखने लग जाएंगे। आपको 1-2 दिन, 5 दिन, 15 दिन इस प्रकार से आप सोचो कि आप बहुत जल्दी से आपको इसका रिजल्ट मिलने लग जाए, तो ऐसा आप थोड़ा लॉन्ग करना पड़ेगा। तो आप सभी से आग्रह है कि आप योगा प्राणायाम आसन ज़रूर करें और हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। संस्कृति को आगे बढ़ाने से अपने जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो आप ज़रूर इसको करें। और मैं सिर्फ, आप अगर ज़्यादा ना करना चाहे तो कुछ मिनट, 1-1, 2-2 मिनट आप कर सकते हैं। 5 जो प्राणायाम होते हैं, आसन जो भी होते हैं, सबसे पहले आप कपालभाति, ऐसे, ये कपालभाति हो गया। आप भस्त्रिका कर सकते हैं। भस्त्रिका में आप अपनी श्वास को ऐसे ले करके उसको जल्दी छोड़ना पड़ता है, इसको आप लगातार कर सकते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं। एक अनुलोम विलोम होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है मन मस्तिष्क के लिए, वेरी वेरी मोस्ट। आप इसको ज़्यादा टाइम कर सकते हैं, 5-6 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी। उसमें आपको एक ऐसे करना पड़ता है, एक नथुने से श्वास को भरना होता, लेना होता, दूसरे से छोड़ना होता, उसी से वापस लो और फिर दूसरे से छोड़ दो। ये अनुलोम विलोम हो गया। इसके बाद आप कर सकते हैं उद्गीत कर सकते हैं। उद्गीत में आपने सांस भरी और ओम का उच्चारण करना है। इस प्रकार से उद्गीत हो गया। इसके अलावा एक और कर सकते ब्रह्मनाद, ये 5वां हो गया। ब्रह्मनाद में आप अपने उंगलियों को ऐसे रखोगे और अपने जो आँखों पर उंगलियां रख लोगे, मुंह को एकदम बंद रखना है और नाक से ही आवाज़ आनी, जैसे वो होता है ना भंवरा, भ्रमर, जैसी वो उसकी आवाज़, गुंजन जैसी आवाज़ आती है ना, इस प्रकार से। तो आँखों को बंद करके कानों को बंद कर देना अंगूठों से, थंब से आपके, और फिर उसको मुंह बंद करना है। नाक से आवाज़ आनी चाहिए, जैसे भंवरे की आवाज़ आती है ना, वो, इसे ही बोलते हैं हम ब्रह्मनाद। तो ये ब्रह्मनाद हो गया। इसमें श्वास भरो और छोड़ो, तो कितने हो गए? 5 ही करना है बस आपको। कपालभाति, भस्त्रिका और अनुलोम विलोम एंड उद्गीत एंड ब्रह्मनाद, ये 5 हो। और भले अगर आपसे और अदर कुछ ना बने, बस यही करना, अपना लो अपने लाइफ में, तो बहुत बहुत लाभ होगा। एक बार आप करके देखिए और फिर देखिए आप कुछ महीनों बाद, ठीक है ना। अगर आप सालों साल करते हैं तो इसको आपको जो डॉक्टर की मेडिसिन होती है वो एकदम छूट ही जाएगी। हाँ, अगर आपको कोई समस्या है, आप जैसे कि, तो आप ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मेडिसिन लेते रहें डॉक्टरों की भी, लेकिन इसके बाद वो अपने आप बाद में छूट जाएगी। आपकी जो डॉक्टरों की मेडिसिन आपकी किसी भी बीमारी की चल रही हो, किसी जो भी है, तो लेकिन वो छूट जाएगी। आप पूरी तरह ना छोड़ें, लेकिन वो आप, और रोग आपके जो होंगे वो आना बंद हो जाएंगे। मन, सबसे मेन चीज़ है आपका मन मस्तिष्क, अच्छे बुरे विचार नहीं आएंगे, बुरा करने का नहीं होगा आपका, बहुत लाभ होता है इससे भी। तो इसके अलावा आप सूर्य नमस्कार, ठीक है, सूर्य नमस्कार लगभग आप जानते होंगे
या नहीं जानते तो आप आजकल यूट्यूब पर बहुत सारे लोग सिखाने वाले होते हैं, कुछ वीडियोस शायद मेरे भी पड़े होंगे तो आप देख सकते हैं। तो सूर्य नमस्कार भी आप ज़रूर करें, 1-2 जितने भी आप, वैसे 30 करना चाहिए, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हो तो 5 सूर्य नमस्कार करें, केवल 5। आप धीरे धीरे आप बढ़ा लें, आप 13 कर सकते हैं। तो इसके लाभ आपको असंख्य हैं, जिसे मैं बता नहीं सकता। आपकी बुद्धि तेज होगी, अच्छे विचार आएंगे, जो भी रोग होते हैं, पेट की समस्या होती है, सिर दर्द की समस्याएं होती है लोगों को, कब्ज की समस्याएं होती है लोगों को, सर्दी जुकाम की समस्या होती है, बहुत बहुत प्रकार से, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ये आएंगी ही नहीं, लेकिन इनसे लड़ने की क्षमता हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी और आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ इनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपके मन में बुरे विचार नहीं आएंगे। कि आजकल देखने को मिलता है ना, दूसरे के प्रति हमारे जो विचार बेकार होते जा रहे हैं, वो विचार आपके मन में नहीं आएंगे। तो ये योग प्राणायाम जो आसन होता है, इससे सबसे बड़ा लाभ यही है कि आप समाज के हित में ही सोचेंगे, समाज का बुरा नहीं करेंगे। बुरे अगर विचार आ भी रहे होंगे तो आपके वो जो अच्छे विचार होंगे वो बुरे विचारों को भगा देंगे, क्योंकि आप जब लगातार करते हो, सालों साल ही करते रहते हो, तो कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि जो होती है वो एक प्रकार से पवित्र हो जाती है, मन मस्तिष्क अच्छा हो जाता है, भगवान से जुड़ जाता है। तो भगवान नहीं चाहता कि आप बुरे कर्म करो या बुरे विचार आपके मन में आए, तो वो बुरे विचार आपके माइंड में नहीं आएंगे और अच्छे कर्म करोगे समाज हित में, अपने परिवार हित में, ठीक है। तो ये आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप भी योगा प्राणायाम आसन करें, जिससे कि अपने स्वयं का जीवन तो अच्छा होगा ही होगा, साथ ही अपने परिवार का और समाज में भी आप अच्छा कार्य करोगे। आपकी जो कई कुत्सित भावनाएं होती है, बेकार भावनाएं होती है, वो भी अपने मन से दूर होंगी और अच्छी भावनाओं का निर्माण होता है इससे। तो मित्रों, आप ज़रूर योगा प्राणायाम आसन जो होते हैं उनको करें, सूर्य नमस्कार करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।